नमस्कार दोस्तों, मैं अमलान एक बार फिर से कुसुम योगा की तरफ से आप सभी को सादर आमंत्रण करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसको एक बहुत ही आपातकालीन तौर पे बनाया गया है। कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी की तरह से फैल रहा है और जैसे एक एक करके सारे मैकेनिज्म इसके आगे घुटना तोड़ते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह ठीक था, लॉकडाउन अपनी जगह ठीक है, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, सारे टेक्निक्स अपनी जगह ठीक है। लेकिन क्या किसी दूसरे की गलती की वजह से, किसी और की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे या मेरे परिवार में किसी को इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े, ये डर हम सभी को सताया जा रहा है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे इसका सामना करना पड़े, इस बीमारी का सामना करे, तो मैं इस जंग में जीत पाऊं। मैं आप सबको बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप अभी भी देख रहे हो, मतलब आप अभी भी स्वस्थ हो, और आप स्वस्थ हो तो आपके पास अभी भी समय है दोस्तों। पता नहीं इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यक्ति को योग में कितना इंटरेस्ट है कि नहीं है। हालांकि ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए योग से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आज इस वीडियो में 7 सिंपल, बहुत ही सरल ऐसे पहलू के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपके दिनचर्या में डालने से आप अपने इम्यूनिटी लेवल को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो। तो इस वीडियो को खुद ध्यान से देखिए, एक एक पहलू को देखिए, एक बार जरूर देख के समझने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द आपके सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिन लोगों के लिए आप फिक्र करते हो, सभी को इसको फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह सुबह पीना है एक सुपर इम्यूनिटी यौगिक ड्रिंक। इसको आपको घर पे ही बनाना है। बहुत ही सरल उपकरण है। आपको चाहिए कुछ लौंग, आधा इंच अदरक, ये भी आपको घर ही पे मिल जाएगा, तुलसी के पत्ते मुट्ठी भर और ताज़ा नींबू 1/4 या तो आधा नींबू का टुकड़ा। आधे लीटर पानी में नींबू छोड़ के बाकी सारे उपकरणों को उबालना है करीब 10 से 15 मिनट तक, जब तक पानी का रंग चेंज ना हो जाए। ये बन गया आपका सुपर इम्यूनिटी ड्रिंक। इसमें आप नींबू निचोड़ोगे। स्वाद के लिए जिनको डायबिटीज नहीं है, थोड़ा सा शहद इसमें डाल सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है। सुबह सुबह पीजिए सुपर इम्यूनिटी बनाने के लिए। 2 नंबर पे आता है यौगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अब सभी को पता है कोविड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, तो हमें सबको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकतवर बनाना है। वस्त्रिका, जो लगभग सभी को पता है, वस्त्रिका हम करेंगे 30 से 60 काउंट तक। जोर से सांस भरेंगे और जोर से सांस छोड़ेंगे। ध्यान रखिए, अपने चेस्ट का मैक्सिमम पावर का यूटिलाइजेशन करना है। जिनको बीपी है, थोड़ा सा धीरे करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर से इसको नहीं करेंगे। कपालभाति, शायद ही कोई होगा जिसको आज के ज़माने में कपालभाति के बारे में नहीं पता हो। आपका पूरा ध्यान रखेगा, आपके पेट को स्क्यूज करके अंदर की तरफ दबाते हुए एक पंप एक्शन तैयार करना है और उसी से सांस को छोड़ना है। सांस लेने पे बिल्कुल ध्यान ना लगाए, सांस छोड़ने पे ध्यान लगाइए। पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन। अगला आता है अग्निशार। अग्निशार क्रिया हमारे इम्यूनिटी लेवल को, खाली ब्रीदिंग सिस्टम के नहीं, पूरे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। उड्डयन बंद लगाइए पेट में पूरा सांस बाहर निकालने के बाद। अब सांस को होल्ड करके आपके पेट को अंदर बाहर फ्लैप कीजिए। कोशिश कीजिए एक बार में कम से कम 30 फ्लैप्स करने की। प्रैक्टिस के साथ साथ आप कर पाओगे। टोटल 5 से 7 बार इसको हमें करना है। 5 से 7 सेट करेंगे तो बहुत मजबूत इम्यूनिटी बन जाएगा। नंबर 3 पे आता है कुछ आसन। 6 बहुत ही सरल और जरूरी आसन। हम करेंगे ऊर्ध्वमुख स्वनासन। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हो, बहुत ही सरल आसन है, किसी भी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। फिर करेंगे अधोमुख स्वनासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग।
सांस छोड़ते हुए इस पोस्चर पे आना है। ध्यान रखिए अपने घुटनों को सीधा रखेंगे और एरियो को मैट पे टिका के रखेंगे। बुजुर्ग लोग भी इसको थोड़ा सा अभ्यास से कर सकते हैं। इसके बाद आता है अर्धमात्स्येंद्रासन। कमर से बॉडी को ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ मोड़ना है और अपनी कोहनी को घुटने के अगेंस्ट में लॉक कर लेना है। दोनों तरफ से करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। इन सभी आसनों पे आपको 15 से 20 की गिनती तक रुकना है। मन ही मन 15 से 20 की गिनती करें और उसके बाद ही पोस्चर को धीरे धीरे खोलना है। वैसे तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे योगासन हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर आसनों को आपको अपने विन्यास पे रखना ही रखना है। अगला हम करेंगे सेतु बंधासन। बहुत ही आसान पोस्चर है, बच्चे और बुजुर्ग दोनों कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अपनी पीठ पे एक आर्च बनाए रखने की और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसके बाद सर्वांगासन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आसन है। सर्वांगासन नियमित करने वालों को बीमारी ऐसे ही नहीं होता है, बहुत कम बीमारी होता है उनको। इम्यूनिटी लेवल अपने चरम सीमा पे होता है। इस आसन में आप चाहो तो 3 से 4 मिनट तक रुक सकते हो। जो सर्वांगासन नहीं कर सकते वो इस पोस्चर पे रहेंगे, विपरीत करनी में अपने पैरों को ऊपर करके रखेंगे। अब हम करेंगे सरल मत्स्यासन। इसको चाहे तो पद्मासन में बैठ के भी किया जा सकता है। अपना शरीर का वजन जो है वो कोहनियों पे रहेगा और अपने गर्दन से जितना हो सके पीछे की तरफ मोड़िए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो चाहे तो किसी तकिया या तो ब्रिक के सपोर्ट के साथ इसको कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। जैसे पहले बताया गया है 15 से 20 की गिनती तक आपको इस पोस्चर पे रहना है। ये सारे आसन इसी क्रम पे कीजिए तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग नियमित योगाभ्यास नहीं भी करते हैं, केवल इन 6 आसनों को करने से अपनी इम्यूनिटी लेवल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है ओमकार का जाप करना। ओम इज द वाइब्रेशनल साउंड ऑफ यूनिवर्स। ओमकार ब्रह्मांड का खुद का ध्वनि है, इसलिए जब आप पूरा मन लगा के ओमकार का जाप करते हो, ब्रह्मांड के सकारात्मक शक्तियाँ एक बादल के जैसे आपके चारों ओर धीरे धीरे एकत्रित होने लगती हैं और आपको सभी नेगेटिव एनर्जी यानी साय ताकतों से सुरक्षित रखता है। इस भयभीत में स्थिति में कम से कम दिन में 7 बार आपको ओमकार का जाप जरूर करना चाहिए। जितना ज़्यादा जाप कर सकते हो उतना ही अच्छा है। दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ज़रूरी प्रक्रिया, जो है ध्यान लगाना। दिन में थोड़ा समय निकाल के अपनी ध्यान लगाइए अपने अनाहत चक्र पे, अपने हृदय चक्र पे। अनाहत चक्र इज द चक्र ऑफ यूनिवर्सल लव एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी ध्यान की मुद्रा पे बैठे और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर से ध्यान हटा के अपने हृदय के पास लेके आइए। सोचिए जैसे आप अपने हृदय से सारा प्यार निकाल के अपने देश को, अपनी धरती को भेज रहे हो। प्यार से अपने धरती को और अपने देश को बचाने के लिए प्रे कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। आपके हृदय के पास एक हरा रंग का कमल जैसा आपका अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र पे ध्यान लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है अपने आप को इस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए। केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे वातावरण में, अपने पूरे परिवार, समाज और देश के लिए ये अनाहत चक्र पे ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये ध्यान की विधि सीखने के लिए बहुत ही सरल है, पर बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिए जितना ज़्यादा प्यार हम ब्रह्मांड को भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा सुरक्षा ब्रह्मांड हमारे करने वाला है।
हमारी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई अगला महत्वपूर्ण विषय है हमारी खान पान की विधि। दोस्तों फूड यानी खाने का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने और घटाने में भी। इस दौरान हम सभी को चाहिए घर पे बना हुआ सादा खाना ज्यादा खाने के लिए। घर पे बना हुआ खाना मतलब घर पे बना हुआ खाना प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, इन सब का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। बेक्ड फूड, बेकरी आइटम्स, इन सब का इस्तेमाल भी कम से कम करें। जैसे आज के दिन में हम सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब खोलते हैं तो देखने में आता है जैसे घर में कैद लोग आपस में खाना बनाने का कंपटीशन कर रहे हैं। कोई मिठाई बना के अपलोड कर रहा है, कोई फ्राइड फूड बना के अपलोड कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार ठीक है दोस्तों, लेकिन इस कंपटीशन में हम ये भूल रहे हैं कि शुगरी फूड एंड फ्राइड फूड हमारे दुश्मन होते हैं दोस्तों। और अभी हमें जरूरत है जल्द से जल्द इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के तैयार होने की। तो मैं सभी माँ बहनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि इस कंपटीशन को थोड़ा सा प्लीज कम करिए कुछ दिनों के लिए। मैं नॉन वेज खाने को बिल्कुल नकारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रेड मीट का इस्तेमाल ना के बराबर करें। लीन प्रोटीन जैसे अंडा या तो मछली, यही सब अगर लोकली अवेलेबल है तभी खाइए। फ्रोजन नॉन वेज का भी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस बातों का स्पेशल ध्यान रखिए। हरी साग सब्जी, फल, सलाद जितना ज्यादा आपके खाने में होगा उतना जल्दी जल्दी आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ ये बहुत ही जादुई रिजल्ट दिखाने वाला है। दोस्तों, यौगिक दिनचर्या में आखिरी और सबसे ज़रूरी विषय है एक अच्छी नींद। हमारे दिमाग और शारीरिक थकान को दूर करके कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए हमारी ज़रूरत है ऑन स्क्रीन टाइम को कम करके एक अच्छी नींद लेने की। एक आम इंसान दिन में 6 घंटा और योगाभ्यासकारी कम से कम 5 घंटा सोए और वो रात में ही सोए। बायोलॉजिकल क्लॉक को सुचारू रूप से काम कराने के लिए रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे सारे हार्मोन सही से काम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, ये थी 7 यौगिक विधि अपने देश और समाज को कोविड-19 से बचा के रखने के लिए। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें।